We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच जंग भयंकर है। जमीन से लेकर आसमान तक युद्ध की तबाही दिख रही है और इस तबाही में फंस गए थे वो भारतीय लोग जो ईरान पढ़ने या धार्मिक यात्रा पर गए थे। लेकिन मोदी सरकार की मदद से भारतीय छात्र सुरक्षित स्वदेश लौट आए। आपको सुनाते हैं युद्ध की कहानी भारतीय छात्रों की जुबानी। युद्ध की आग में जलता ईरान। बम और मिसाइलों के धमाकों से दहलता तेहरान। जंग की आग ईरान के शहरों को जला रही है। दुनिया बम और मिसाइलों के इस विध्वंस को दूर से देख रही है, लेकिन दहलते ईरान को करीब से महसूस किया है इन आंखों ने। ये वो भारतीय हैं जो ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में फंस गए थे, लेकिन मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से ये आज सुरक्षित अपने वतन को लौट आए हैं। इन्हीं में से एक है मंजूर मुस्तफा, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान के हमदान प्रांत गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो चेहरे पर खौफ के साथ साथ खुशी भी नजर आई। तेहरान के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ ऑलवेज़ अलर्ट पे थे कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हमदान में जहाँ पर जिस टाइम में मौजूद था उस पर 1 या 2 बार अटैक हुआ था। उसके बाद ये हुआ था, इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया था कि आप वहाँ से इजेक्ट करें, खुम आएँ। खुम के बाद उन्होंने हमें बुलाया मशहद से आज हमें उन्होंने इंडिया वापस भेजा। निकालने का वक्त मिल पाया या आपाधापी में निकले? यही सामान लेके आए हूँ, बहुत जल्दी में जो मिला वो लेके वापस आ गए। मंजूर मुस्तफा उन खुशनसीब भारतीय छात्रों में से एक हैं जो सुरक्षित स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि तेहरान के हालात अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल बहुत ही ख़राब स्थिति थी। तो वहाँ से जो भी वहाँ रहने वाले थे, स्टूडेंट थे, वो सब बहुत परेशान थे। सब वहाँ से भागने की कोशिश में थे कि मैं अपने घर चला जाऊँ। और ज़्यादातर ने कोशिश की कि वो घर चले गए। ईरान से वापस लौटने वाले स्टूडेंट्स में सादिया मुहिब भी शामिल है, जो बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है। सादिया ने ईरान में युद्ध की आग को करीब से महसूस किया है। वो सुबह के 3:30 हो रहे थे जब हमने पहली धमाका सुना, तो हमें लगा ऐसे ईद गदीर थी तो पटाखे छूट रहे हैं। जब एम्बुलेंस वगैरह की आवाज़ आई तब हमें लगा कि यहाँ धमाके हुए हैं। फिर शुरू में हमें ठीक था, फिर दूसरे दिन वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ख़राब हो गई। आसमान में बम और मिसाइल्स दिख रहे थे और हमारे आसपास कुछ धमाके भी हुए थे। सादिया ने ईरान के हालात की आंखों देखी बयान करते हुए बताया कि कैसे युद्ध काल के दौरान उनके घर वाले परेशान हो गए थे। इंटरनेट बंद होने और सिम ब्लॉक होने से उनकी परिवार से बात नहीं हो पा रही थी। माँ बाप से कुछ भी, इंटरनेट सारी बंद थी। मैंने इंटरनेशनल रोमिंग कराई, हमारी सिम को ब्लॉक कर दिया गया। और सारी था उस समय बहुत ज़्यादा कि माँ बाप को मिस कर रहे होंगे उस समय? हमें भी डर था और माँ बाप भी बहुत हद तक घर पे बहुत परेशान थे, काफ़ी परेशान थे। कैसे भी बात हो जाए, कैसे भी आवाज़ें सुन ले हमारी कि हम ठीक हैं, हम जिंदा हैं। दुआ मांग रहे थे अलग, बस उनको हमारी आवाज़ें सुननी थी कि हम बस ठीक हैं कि नहीं, हम जिंदा है कि नहीं, बस ये था। सादिया ने यह भी बताया कि तेहरान में युद्ध का खौफ है, लेकिन वहाँ के लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। ये कहा गया कि तेहरान खाली कर दो सभी लोग, तो लगा होगा कि आपाधापी होगी, लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे होंगे। नहीं, तेहरान के लोग तो ऐसे नहीं थे। तेहरान के जो लोकल लोग हैं वो बहुत चिल है, वो उनको किसी बात का खौफ नहीं था। हमें जब ये बोला गया, हम उसके बोलने से पहले हमें तेहरान से निकाल दिया गया था। तो अभी क्या सिचुएशन है कि अभी कंडीशन क्या है, खराब होती जा रही है? तेहरान की सिचुएशन तो अभी काफ़ी ख़राब है। बाकी जो हम जिस एरिया में आते थे हमें बोला गया, उस एरिया में बहुत सारे फॉरेनर्स थे, तो उस एरिया को रेड जोन ये किया गया और बोला कि अब मे बी फॉरेनर्स पर ज़्यादा ये करेंगे, अटैक करेंगे, तो आप लोग पहले निकल जाओ। तेहरान में युद्ध की तबाही के बीच भारतीय छात्रा ओमम मिर्जा भी फंस गई थी। वो भी बाकी छात्रों की तरह मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी।
वो मिसाइल हमलों की खौफनाक यादें लेकर भारत लौटी। नहीं, अभी हो रहा है तेहरान में अटैक्स। फाइनली हमें फील होते हैं, वाइब्रेशंस, मिसाइल्स दिखते हैं आसमान में। बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट हमें बार बार रिलोकेट करा एंड फाइनली आज हमें घर वापस आ गए। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पे थी आप उस समय और आपने शुरुआती दौर में क्या क्या देखा, किस तरह की सिचुएशन देखी वहाँ? नहीं, मैं तेहरान कैपिटल में ही रहती थी, तो वहाँ से फिर हमें 2 बार रिलोकेट करा एंड फाइनली आज घर आ गए। क्या मिसाइलें और इस तरह की चीज़ें जो एक्टिविटी हुई हैं वो आपने अपनी आंखों से देखी? जी देखे हैं, फायर क्रैकर्स की तरह देखे हमने। ईरान में MBBS की पढ़ाई करने फैसल भी गए थे। वो भी उन भारतीय छात्रों में शामिल थे जो ईरान में फंस गए थे, लेकिन भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की कोशिशों के बाद फैसल भी सुरक्षित स्वदेश लौट आए। फैसल ने बताया कि तेहरान में हालात विध्वंसक हो चुके हैं। क्या सिचुएशन है इस समय तेहरान में, किस तरह से आप लोग निकले वहाँ? सिचुएशन बहुत ही डिवास्टेटिंग है, बहुत ही वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं हमारे सामने, बम्बार्डमेंट हो रही है, इंटरसेप्शन दिन रात हो रहा है। वहाँ पे हम सो नहीं सकते थे, लेकिन थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड टू द एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, जिन्होंने हमें इवैक्यूएट यहाँ किया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले फैसल ने भारत लौटने के बाद बताया कि जब तेहरान पर हमला हुआ तो उनके जानने वाले कई लोग इसकी जद में आ गए थे। कुछ लोग इन हमलों में घायल भी हुए हैं। अच्छा, सिचुएशन आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब थी, क्या कोई घायल भी हुए हैं भारतीय बच्चे? स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनको माइनर इंजरीज हुई, क्योंकि उनके अपार्टमेंट्स के नेबरहुड में मिसाइल्स गिरे हैं। जी, किस तारीख से शुरू हो गई थी बमबारी? किस पिछले हफ्ते से चल रही है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रही है, कम नहीं हो रही है। आप कहाँ पर थे, किस यूनिवर्सिटी में थे? सेंटर ऑफ तेहरान, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो बुर्ज मिलाद के साइड में, वहाँ पे मैं था। तो वहाँ पर भी अटैक हुआ था? जी, ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ फायर इंसिडेंट्स हुए जो कि पूरा कॉज पता नहीं चला, लेकिन इंसिडेंट हुए ऐसे। तेहरान से निकलने में कितना वक्त लगा आपको? वहाँ से कहाँ से फ्लाइट आपने पकड़ी? पहले हमें इवैक्यूएट कुम किया गया जो आउट ऑफ तेहरान था, उसके बाद मशहद, फिर हमें अब यहाँ। यही वजह है कि ईरान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। 110 छात्रों का पहला जत्था 19 जून को ईरान से भारत आया था, तो वहीं 290 लोगों का दूसरा जत्था शनिवार को पहुंचा, जिनमें छात्रों के साथ साथ जायरीन भी स्वदेश लौटे हैं। इनमें सैयद मंसूर हुसैन भी शामिल हैं। बहुत मुश्किल लग रहा था, हालात ऐसे थे कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर ही ऐसे हालात किए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सुविधाएं मिली। 5 स्टार होटल में रोका वहाँ पे, और फिर खुफिया तरीके से हमें सिर्फ इंडिया में लाके छोड़ दिया गया बस एकदम। कंडीशन को लेकर के क्या कहेंगे? जो तेहरान में कंडीशन है वो क्या बुरी कंडीशन है वहाँ पे? हाँ, अभी कंडीशन ख़राब है, लेकिन वहाँ की पब्लिक नहीं डरती युद्ध से। लोग फंसे हुए हैं अभी भी? हाँ, लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। जिस युद्ध की आग को दुनिया दूर से देख रही है, उसे सैयद मंसूर हुसैन ने अपनी आंखों से करीब से देखा है। तभी तो जब हिंदुस्तान लौटने पर उन्होंने तिरंगा हाथ में लिया तो वो भावुक हो उठे। हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं वतन वापसी में, जब मिट्टी वतन की? आंसू निकल आए जब भारत का झंडा यहाँ पर मिले, तो आंखों से आंसू निकल आए। वहाँ पर कैसी स्थिति थी हम बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। कि आंखों में आंसू, मैं समझ सकता हूँ, दर्द भरा है, क्योंकि वो मौत का मंजर करीब था वहाँ पर। देखे वो मिसाइल भी देखे वहाँ पर, इस तरह का माहौल देखा, बहुत ही खतरनाक माहौल था। जब से इजराइल और ईरान के बीच जंग की आग भड़की है, तब से ईरान के हालात खराब होते चले गए। लेकिन भारत सरकार की कोशिशों की वजह से इन भारतीय छात्रों को न सिर्फ सेफ जगह पर शरण दी गई, बल्कि उन्हें सुरक्षित अपने देश पहुंचाया गया। तभी तो हिंदुस्तान पहुंचने पर इन भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ वतन? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पर थे आप? हम मशहद से आए हैं। मशहद से थे, वहाँ पे क्या हालात हैं? वहाँ तो सही है, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया है। वतन वापस आके कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए किस तरह से बहनें हैं, दोनों बहनें। अच्छा, तो बेटा कहाँ से आप, किस जगह से आ रहे हो? बात कर पाओगे? अभी देखिए ये खुशी के आंसू हैं। कहाँ से आ रहे हो बेटा? आप कहाँ से आ रहे हो? मशहद से। मशहद से आ रहे हैं। क्या हालात है बेटा वहाँ पे? ठीक हालत है, हम तो ठीक थे। ठीक है। आप खुश हो यहाँ पे आके? जी, बहुत खुश है। मोदी जी के लिए क्या कहोगी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु चलाया उन्होंने, आप लोग को निकाला? मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने हमें बुलाया, बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। ईरान के वॉर जोन से ये सभी भारतीय सही सलामत अपने मुल्क लौट आए हैं। वतन वापसी के बाद इन सभी के चेहरे पर खुशी है, लेकिन जहन में जंग का वो खौफनाक मंजर है जो शायद कभी नहीं भूलने वाला है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।